कुंभ राशि वालों, आज का दिन यानी 3 नवंबर 2025 सोमवार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। पंचांग यानी समय का ज्योतिषीय दर्पण आज हमें बहुत कुछ बता रहा है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो 4 नवंबर को सुबह 2:06 तक रहेगी। शुक्ल पक्ष का अर्थ है बढ़ता हुआ चंद्रमा यानी ऊर्जा में वृद्धि का समय। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह तिथि विजय, आरोग्य और लंबी आयु प्रदान करने वाली मानी गई है, इसलिए आज के दिन की ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। आज एक बहुत ही सुंदर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। दिन में दोपहर 3:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का नक्षत्र है और इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य यानी पाताल के सर्प। यह नक्षत्र हमें गहराई में उतरने, ध्यान करने, धैर्य रखने और किसी भी विषय की जड़ तक जाने की प्रेरणा देता है। दिन का पहला भाग इसी गंभीर और स्थिर ऊर्जा से प्रभावित रहेगा। वहीं रेवती बुध देव का नक्षत्र है और इसके देवता हैं पूषा, जो पोषण करने वाले और मार्ग दिखाने वाले देव हैं। जैसे ही चंद्रमा इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा में एक बदलाव आएगा। गंभीरता की जगह संचार, बुद्धि और एक पोषण करने वाली भावना ले लेगी। दिन के दूसरे भाग में आप अधिक मिलनसार और समाधान उन्मुख महसूस कर सकते हैं। आज शाम 7:39 तक हर्षण योग है और उसके बाद वज्र योग लगेगा। हर्षण योग का शाब्दिक अर्थ है हर्ष या खुशी। यह योग दिन के बड़े हिस्से में सकारात्मकता, आनंद और सौभाग्य का संचार कर रहा है। इसके बाद वज्र योग, जिसका अर्थ है कठोर या हीरे जैसा। यह योग जब शुरू होता है तो परिस्थितियों में थोड़ी कठोरता या अचानक कोई चुनौती ला सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें हीरे की तरह मजबूत और सहनशील बनाने की शक्ति भी देता है। आज सोमवार है यानी चंद्रदेव का दिन। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी मां और हमारे अंतर्मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के दिन हमारे भावनात्मक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने कार्यों को सही ढंग से नियोजित कर सकें। आज का अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृतकाल का समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:21 तक है। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई डील साइन करनी है या कोई नया खाता खोलना है, तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन आज आपको राहुकाल के समय विशेष सावधानी बरतनी है, जो सुबह 8 बजे से 9:23 तक रहेगा। इस काल में यात्रा शुरू करने, धन का लेन देन करने या कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बचें, क्योंकि इसमें सफलता की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। इस समय में भी धैर्य बनाए रखना उचित है। तो पंचांग का सार यह है कि दिन का पहला भाग गंभीर और आध्यात्मिक है, जबकि दूसरा भाग संचार और पोषण का है। हर्षण योग खुशियां दे रहा है, लेकिन राहुकाल में हमें सावधान रहना होगा। अब हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों, आज के दिन का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमें ग्रहों के गोचर को देखना होगा, जो एक ब्रह्मांडीय मंच की तरह है, जिस पर चंद्रमा अपनी दैनिक भूमिका निभाते हैं। आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में मीन राशि में हो रहा है। यह भाव आपके धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी भाव में आपकी राशि के स्वामी और कर्म फलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था में विराजमान है। यह एक असाधारण युति है। एक तरफ मन का चंचल कारक चंद्रमा और दूसरी तरफ कर्म का धीमा और गंभीर ग्रह शनि। यह युति आज के दिन की हर घटना की पटकथा लिखेगी। आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इसके प्रभाव का गहन विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष में जब चंद्रमा और शनि एक साथ किसी भाव में आते हैं तो इसे विष योग कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ जहरीला होने वाला है।
बल्कि यह मन में वैचारिक विष घोलता है। आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा दबा हुआ, अकेला या निराश महसूस कर सकते हैं। चूंकि यह युति आपके दूसरे भाव में हो रही है, इसलिए यह निराशा परिवार या पैसे से जुड़ी चिंताओं के कारण हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा या परिवार में कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। वक्री शनि आपको अतीत की किसी आर्थिक गलती या पारिवारिक मुद्दे पर बार बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यहां नक्षत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिन के पहले भाग में जब चंद्रमा शनि के ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यह भारीपन और अकेलापन चरम पर महसूस हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और अपनी गलतियों से सीखने के लिए बहुत अच्छा है। दोपहर 3:05 के बाद जब चंद्रमा बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपको अचानक इस मानसिक धुंध से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। आपका मन समाधान खोजने लगेगा और आप हल्का महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधान रहें, सतर्क रहें का संदेश दे रहा है। आपकी वाणी के भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, जिसका सीधा असर आपके कम्युनिकेशन पर पड़ेगा। आज आप जो कहना चाहते हैं और जो आपके मुंह से निकलेगा, उसमें अंतर हो सकता है। आपकी सीधी और सच्ची बात भी आपके सहकर्मियों या वरिष्ठों को कठोर लग सकती है, जिससे बेवजह का विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए आज ऑफिस में कम बोलें और ज्यादा काम करें। अपने काम को दोबारा जांचें, डबल चेक, क्योंकि वक्री शनि के प्रभाव में छोटी मोटी गलतियों की आशंका रहती है, खासकर यदि आप फाइनेंस, अकाउंटिंग या डेटा से जुड़े काम में हैं। आपके छठे भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको शत्रुओं और बाधाओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन तभी जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन कैश फ्लो और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का है। दूसरे भाव में यह युति पेमेंट्स में देरी या किसी डील के अंतिम क्षण में अटक जाने का संकेत दे रही है। क्लाइंट्स से बात करते समय बहुत धैर्य और मधुरता की आवश्यकता होगी। आज किसी भी नए और बड़े निवेश के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यह समय विस्तार का नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे सहेजने और मजबूत करने का है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय में हैं, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। वक्री शनि आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी पर पुनर्विचार करने का अवसर दे रहे हैं, इसे एक बोझ न समझें। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आज चंद्रमा और शनि की युति सीधे आपके कुटुंब भाव यानी दूसरे घर में हो रही है, जो आपके घर परिवार का मुख्य भाव है। इसके कारण आपको सुबह से ही घर के कामों में मन नहीं लगेगा या एक तरह का बोझ महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई सराह नहीं रहा है। यह विष योग घर के माहौल में एक अनकही गंभीरता या खामोशी ला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी वाणी है। चूंकि यह योग आपके वाणी भाव में बन रहा है, इसलिए आज आपके मुंह से निकली छोटी सी भी बात परिवार के सदस्यों को, खासकर जीवन साथी या बच्चों को, चुभ सकती है। हो सकता है आप सामान्य रूप से ही कुछ कहें, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल लिया जाए। इसलिए आज कम बोलने और ज्यादा सुनने की नीति अपनाएं। आपके लग्न में बैठे राहु आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, जिससे आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंतित हो सकती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई या घर का बजट। दोपहर 3:05 अपराह्न के बाद जब चंद्रमा बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो स्थिति में सुधार होगा। आपका मन हल्का होगा और आप परिवार के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगी। शाम का समय बच्चों के साथ बिताने या कोई रचनात्मक काम करने के लिए अच्छा रहेगा। आज ग्रहों का पूरा केंद्र आपके धन भाव पर है। एक तरफ चंद्रमा का धन भाव में आना तरल धन के आगमन का संकेत देता है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा आपको मिले, लेकिन वहीं बैठे वक्री शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि वह पैसा आपके हाथ में टिके नहीं। यह धन आते ही किसी पुरानी देनदारी, परिवार की किसी जरूरत या स्वास्थ्य संबंधी मामले पर तुरंत खर्च हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि पैसा आया और चला गया। यह शनि का तरीका है आपके कर्मों का हिसाब बराबर करने का, विशेषकर जब आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। आज किसी को उधार देने या किसी JOHUN की पूर्ण योजना में पैसा लगाने से बचें। विवाहित जीवन में आज संवाद की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आपके सप्तम भाव में अलगाव के कारक केतु पहले से ही विराजमान है, जो रिश्ते में एक भावनात्मक दूरी पैदा कर सकते हैं। आज
आपकी वाणी के भाव में विष योग इस दूरी को और बढ़ा सकता है। हो सकता है कि आप दिन भर के तनाव के कारण अपने जीवन साथी से कुछ ऐसा कह दें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। आपका पार्टनर आपकी बातों को गलत समझ सकता है और छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। आज का दिन बहस करने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का है। अपने साथी की अनकही बातों को सुनने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में भी आज आपको बहुत संभल कर चलना होगा। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है तो आज उसे सुलझाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना मुश्किल हो सकता है। वक्री शनि के प्रभाव में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कोई ऐसा वादा कर बैठें जिसे भविष्य में निभाना मुश्किल हो। बेहतर होगा कि आज अपने रिश्ते को समय दें और किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा को कल के लिए टाल दें। परिवार के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है और वहां शनि चंद्र की युति माहौल में एक अजीब सी खामोशी या गंभीरता ला सकती है। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा मां के कारक हैं और शनि से पीड़ित हैं। कोई पुराना पारिवारिक संपत्ति का विवाद या कोई दबी हुई बात आज फिर से सतह पर आ सकती है। आपकी भूमिका आज एक शांति दूत की होनी चाहिए। अपनी वाणी से आग में घी डालने का काम न करें, बल्कि पानी डालकर उसे शांत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको 2 स्तरों पर ध्यान देना होगा। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा भाव हमारे चेहरे, दाईं आंख, दांतों और गले का प्रतिनिधित्व करता है। शनि चंद्र की यह युति आपको दांतों में दर्द, मसूड़ों की समस्या या गले में खराश दे सकती है। ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है आपका मानसिक स्वास्थ्य। आपके लग्न में राहु आपको वैसे ही ओवरथिंकिंग देते हैं और आज का विष योग इस एंग्जाइटी और मानसिक थकान को बढ़ा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके दिमाग पर कोई बोझ है। इसे नजरअंदाज न करें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। आपका मन पढ़ाई की किताबों से हटकर बार बार परिवार की बातों और पैसों की चिंताओं में उलझा रहेगा। शनि की ऊर्जा के कारण आप जो भी विषय उठाएंगे उसकी गहराई में जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपकी गति बहुत धीमी रहेगी और आपको चीजें याद रखने में मुश्किल हो सकती है। आज रट्टा लगाने की बजाय किसी शांत जगह पर बैठकर अपने कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ पंक्तियों में समेटते हैं। आज का दिन मुख्य रूप से आपके धैर्य, आपकी वाणी और आपके वित्तीय प्रबंधन की परीक्षा ले रहा है। मन में एक अनजाना भारीपन रह सकता है। परिवार में संवाद की कमी महसूस हो सकती है और धन का प्रवाह अस्थिर रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और समझदारी दिखानी होगी। दिन का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार होगा। और अब आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको मौन की शक्ति सिखाना चाहता है। आपकी वाणी में आज विष और अमृत दोनों हैं। शनिदेव आपको गहराई और सत्यता दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की पीड़ा उस सत्य को कठोर बना सकती है। आज आपकी असली जीत बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप हो जाने में है। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी कोई विवाद हो, तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनें और एक गहरी सांस लें। आज आपका मौन आपके 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होगा और आपको कई अनावश्यक परेशानियों से बचा लेगा। ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, यही आज का मूल मंत्र है। आज के ग्रहों की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। आज सोमवार है, जो भगवान शिव का दिन है, और चंद्रमा के स्वामी भी वही हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं और शनि के साथ होने से पीड़ित हैं। जल चंद्रमा को शांत करता है, काले तिल शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने मन और कर्म दोनों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह विष योग को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। दूसरा, शनि चालीसा का पाठ करें या AUM प्राम प्रीम प्रोम
स शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और वह वक्री अवस्था में है। वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है और अपने कारक तत्वों से जुड़े परिणाम देता है। शनि न्याय और अनुशासन के देवता हैं। उनकी चालीसा का पाठ करने या उनके बीज मंत्र का जाप करने से आप उनकी ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह उपाय न केवल धन भाव में आ रही रुकावटों को दूर करेगा, बल्कि आपको मानसिक स्थिरता भी प्रदान करेगा। तीसरा, अपनी माता को अपने हाथों से कुछ सफेद वस्तु भेंट करें। ज्योतिष में चंद्रमा सीधे तौर पर हमारी मां से जुड़े हैं। आज चंद्रमा पीड़ित है, जिसका अर्थ है कि मां का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। कोई भी सफेद वस्तु जैसे चावल, चीनी, दूध या एक सफेद फूल अपनी मां को भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछें और सम्मान व्यक्त करें। यह उपाय आपके पीड़ित चंद्रमा को तत्काल बल प्रदान करेगा और मन की बेचैनी को कम करेगा। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत जानकारी और इन उपायों के माध्यम से आप आज के दिन को न केवल सफलतापूर्वक पार करेंगे, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, वे हमें संभावनाएं दिखाते हैं। उस मार्ग पर चलना और अपनी नियति को आकार देना हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इस प्रयास को अपना स्नेह दें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी हमसे जुड़े रहें। आपके सभी सपने साकार हों और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।